राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई, जहाँ भी जिस भी प्रकार से जिसने भी आप पर बुरी नज़र या जिस भी प्रकार की काली तंत्र क्रिया करवाई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई है वो वहीं वापस चले जाए, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स ना आपको देखते हैं, आपके दुश्मन जो है वो आपको देखते हैं और काफ़ी मतलब कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस पर्टिकुलर नेगेटिव है ना एनर्जीज आती है। सो क्या कुछ एनर्जीज है, क्या कुछ बातें हैं जिस बातों का आपको ख्याल रखना है, और क्या कुछ है ना आपके हेटर्स की ये जो नेगेटिव एनर्जीज ये जो कैच हो रही है, तो क्या कुछ ये कहती है, क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, कौन सी वो बातें हैं और क्या कुछ गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आइए देखते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच श्री हनुमान जी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूवर्स के हेटर्स की एनर्जीज हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords, नाइट ऑफ swords, किंग ऑफ wands। बॉटम डेक पे है द वर्ल्ड की एनर्जीज, फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 4 की एनर्जीज है ना, नंबर 5 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक या आपके हेटर्स के मूलांक हो सकते हैं या फिर आपके हेटर्स के भाग्यांक। अगर मैं बात करूँ ना कि जो आपके हेटर्स हैं, ठीक है, वो आपको देखकर इमोशनली है ना तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जो हमेशा मतलब कहते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि वो आपको हमला पहुंचा दे, वो कुछ आपके साथ नेगेटिव कर दे, कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस नेगेटिव ले ले। अगर पब्लिक प्लेस में भी वो आपको देखते हैं या कि सबके साथ भी देखते, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये धारणाएं होती कि कुछ ना कुछ ऐसा वो नकारात्मक कर दे, कुछ ऐसी नेगेटिव एक्शंस ले ले, नेगेटिव ऐसा कुछ प्रभाव करे जिससे आपको मन परेशान हो जाए। वो मतलब कहते हैं ना कुछ मेंटली तौर पे मतलब पागलों जैसे हो जाते हैं आपको देखकर, पर वो कुछ कर नहीं पाते, वो परेशान होते हैं। और एक जैसे कहते हैं ना एक डॉग जैसे होता है, वो कुछ कर नहीं सकता, और बस वही है कि उनके अंदर की एनर्जीज होती है एकदम भेड़िए जैसी, बस आपको हमला पहुंचा दे, आपका नुकसान कर दे, आपको कुछ भी नेगेटिव कर दे, है ना। बस वो हर पल यही सोचते रहते हैं, और ना जाने उन्होंने कितनी ये सारी नेगेटिव चीज़ें की भी है, ठीक है। बट असल मायने में उनके खुद के पाप कर्म, उनकी खुद की इतनी गंदी हरकतें, उनकी खुद की लाइफ की इतनी परेशानियां, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, उनके मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज, उनके कुकर्म, उनके पापों का घड़ा इतना ज़्यादा हैवी कि वो कोई भी एक्शंस नहीं ले पाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख कर कहते हैं एकदम परेशान और एकदम खुद का ना सिर पटते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ नेगेटिव हैवी एनर्जीज आ रही है। और डेफिनेटली अगर आपके हेटर्स की एनर्जीज की बात की जाए तो वो इमोशनली तौर पे बहुत ही ज़्यादा ना आक्रमण करने यानी कुछ भी ऐसा नेगेटिव करने के बारे, इसीलिए आपको इतना हैवी फील भी होता है जब भी वो आपको देखते हैं या मिलते हैं पब्लिक प्लेस में, या जब भी एनर्जीज या आई कॉन्टैक्ट होता है या समथिंग लाइक दैट, है ना, इसीलिए आपको इतनी हैवी फील होती है। बट यहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके खुद की अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में इतनी उनकी लाइफ में परेशानियाँ और नकारात्मकता चल रही है कि वो वही सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, और वो आपके लिए कोई भी नेगेटिव एक्शंस लेते ना उनका हजार या करोड़ों गुना थप्पड़ उनको पड़ता है जब वो आपके लिए एक नकारात्मक सोच रखते, आपके लिए आपके साथ वो एक नेगेटिव करने का सोचते ना, हजार थप्पड़ उनको कुदरत की तरफ से मिल जाता है। इसीलिए वो कोई एक नेगेटिव एक्शन ले नहीं पाते हैं, और उनके अंदर में बहुत नफरत और बहुत ही गंदगी है। तो ऐसे गंदे किस्म के लोगों को आप है ना एकदम इग्नोर ही करिए, और आप इग्नोर करते भी हैं, और साथ ही साथ उनकी नेगेटिव एनर्जीज भी
अभी ये रीडिंग आप तक पहुंची है और ये रीडिंग आप देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा नेगेटिव एनर्जीज या बुरी नज़र जो लगी है ना, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है ना कि उनके द्वारा ये नेगेटिव एनर्जीज है, और जब हमें उनकी एनर्जीज के बारे 90% ये एनर्जीज क्लेंज आउट हो जाती है, बाकी 10% आपकी रेमेडीज और ये सारी चीज़ें भी पावरफुल होती है। तो वही बस बात है कि आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो गई है, आपका एनर्जीज है ना क्लेंज आउट हो चुका है, और वो हमेशा परेशान रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं मेंटली तौर पे, है ना। खुद को मतलब उनको हर पल ऐसा लगता है, उनकी खुद की अभी जीवन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नेगेटिवली फेमिनाइन एनर्जीज और कोई ओल्ड एज है, मतलब उनकी खुद का जीवन बहुत कम है ना। उनके जो शारीरिक मतलब कहते हैं ना बहुत कम है उनकी आयु, और फिर भी वो उनको ये चीज़ का एहसास भी है, मे बी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनको होगा, है ना। क्योंकि यहाँ कार्ड्स बता रहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उनको, या स्ट्रेस लेवल है, या फिर उनकी आयु ज़्यादा है, ठीक है, वो काफ़ी बूढ़े हैं या बूढ़ी हैं, ठीक है। पर फिर भी उनके मन में इतनी नकारात्मकता, उनको पता है कि मेरे पास कुछ ही समय है, मेरी लाइफ में मौत की घड़ी है, बहुत नज़दीक है, मेरी आयु बहुत कम है, फिर भी कुछ नकारात्मक और कुछ नेगेटिव एक्शंस लेने के लिए पागलों जैसे, जैसे गंदा भेड़िया होता है ना, बस वैसी एक्शंस लेने के लिए उतावले रहते हैं, बट आपका वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, एनर्जीज बता रही है, वो कुछ भी नेगेटिव एक्शंस लेने का सोचेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पाप कर्म और अपने लिए नरक की कहते हैं ना बुकिंग करवा रहे हैं। अर्थात ये जो है ना 28 तरह के जो नरक के है ना लोग हैं, बस उस वहाँ पे अपनी बुकिंग करवा रहे हैं, और ये इतनी अपनी लाइफ के अपने भाग्य को उन्होंने इतना खराब किया, इतना बर्बाद किया, सिर्फ आपके लिए नेगेटिव सोच सोच के है ना, आपके लिए नेगेटिव सोच सोच के, क्योंकि आपके लिए वो नेगेटिव कुछ कर नहीं पाते हैं, जो करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा भरपाई उनको करनी पड़ती है, और आपको तो परमात्मा प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं। और हर बार उन्होंने किसी ना किसी तरीके के कोई क्रिया तंत्र या कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में किसी तांत्रिक के पास जाना, कुछ ना कुछ ऐसे क्रिया कर्म कांड, ऐसी नेगेटिविटी में हमेशा खुद को इन्वॉल्व रखना, इंडल्ग रखना, ताकि आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी लेकर आए, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो सक्सेस, वो आपके चेहरे का ग्लो, आपकी कॉन्फिडेंस को छीन पाए, आपकी अचीवमेंट्स को अपने है ना अपने लिए यूज़ कर पाए, आपका भाग्य आपसे छीनने की हर पल कोशिश करते रहे। पर उन्होंने सारे जन्म सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव सोचकर अपने कुकर्मों और अपने भाग्य को विपरीत की ओर लेकर आए। सो आपके हीटर सच में बहुत ही ज़्यादा मूर्ख, और अब तो उनकी आयु भी खत्म होने वाली है, और वो अपने लिए कई जन्म जन्मांतर तक है ना अपने लिए नरक की है ना बुकिंग करवा ली है बहुत। और उनको पता भी है, उनको ये इस चीज़ का एहसास भी है कि वो जितना आपके लिए नेगेटिव करेंगे उसका कई गुना ज़्यादा उनको भुगतान करना पड़ता है, और आगे भी करना पड़ेगा। बट स्टिल वो अपनी आदत से मजबूर है, और ये एक बार जब नेगेटिव एनर्जीज किसी की नेगेटिविटी बर्बाद करने पे तुल जाती ना, तो फिर उसको अपना भी होश नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार आपके हेटर्स को आप अपने लिए इतना उनको नरक भोगना, इतना उनको अपने जिस मानव जीवन जो मिला है उनको इतना नेगेटिव अपने लिए क्रिएट करना, इतने पाप कर्म कमाने हैं कि बस उन्हें अब कुछ समझ नहीं आता। अपने लिए उन्होंने एक अच्छे कर्म नहीं किए, एक भी ऐसा वो कर्म नहीं किया जिस चीज़ से उन्हें बख्शा जाए, और सिर्फ वो आपके लिए नेगेटिव सोचकर उस परम पिता परमात्मा की संतान के लिए, जिन्होंने कभी आपने कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचा, आपने हमेशा अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए है ना, ये जो आपने सोचा और ये जो आपने एफर्ट्स पुट किया, और जब कहते हैं ना जो परमात्मा के दिल, परमात्मा के जो सबसे करीब है, जो परमात्मा का सबसे खास बच्चा है, उसका दिल दुखाने पर, उसके साथ नेगेटिव करने पर तो जन्म जन्म क्या कई युग पार हो जाते हैं, और फिर उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपके हेटर्स ने जो आपकी लाइफ को, आपके वर्ल्ड को, आपकी फैमिली को, आपकी ज़िंदगी को जो बर्बाद करने की कोशिश की, अब उनके कई जन्म बर्बाद होंगे। और ये यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि उनको अब मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे हर एक चीज़ का सफ़र करना पड़ रहा है। आपके लिए एक बहुत ज़रूरी खास बात है कि आप ना अपने हेटर्स से तो दूर रहिए ही, साथ ही साथ आप अपने हेटर्स के जो फ्रेंड है ना, जो म्यूचुअल फ्रेंड है, या जो है ना ऐसी ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज आई है कैच कि, या फिर वो आपके हेटर्स के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर है ना हेटर्स के फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके भी फ्रेंड बनने की कोशिश करे, या आपके हेटर्स ही फ्रेंड बनकर आने की कोशिश करे। तो ऐसे चापलूसों से, ऐसे नेगेटिव नकारात्मक लोगों से
है ना खुद को दूर रखिए, क्योंकि वो आपके माइंड पर धीरे धीरे कब है ना माइंड को आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाएंगे, इस चीज़ का आपको एहसास नहीं होगा। इसीलिए ऐसे दुष्ट लोगों से एक शब्द हाय हेलो तो बहुत दूर का बात, कहते हैं ना एकदम देखिए तक मत, एकदम तिन्न मान में मत देखिए। और ये भी बात याद रखिए कि जो आपके दुश्मन का दोस्त है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, और वो अगर आपके दुश्मन का दोस्त है अर्थात उसे आपसे जलन भावना ईर्ष्या और नेगेटिविटी नकारात्मकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल भी है ना मत देखा करिए। और साथ ही साथ ये बात तो आप एकदम धैर्य ये बात तो ध्यान में रखिए कि आप पर श्री हनुमान जी की हर पल कृपा होती है, इसलिए उनका नाम जाप और बजरंग बाण का पाठ भी बहुत पावरफुल रेमेडी आपको बता रही हूँ। ये बहुत पावरफुल रेमेडी, आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। आप बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से डेली करें, फिर आप देखेंगे कि आपके दुश्मनों का किस तरीके से अंत होगा। और वो तिल तिल के समान एकदम कहते हैं ना बहुत कल्पेंगे और उनका अंत होगा। और ऐसे ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन में कहते हैं ना आपको देखकर सिर्फ परेशान होंगे, जैसे एक डॉग होता है ना जो एकदम परेशान हो जाता है और एकदम खुद में ही उनके पाप कर्म यानी इतने हैवी, जैसे एक डॉग होता है ना जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पाप कर्मों की वजह से खुद में परेशान और पीड़ित रहता है और कुछ कर नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से आपके हेटर्स की इतनी नेगेटिव हैवी एनर्जीज है। एंड दे आर रियली मतलब कहते हैं ना ये बहुत हैवी और नेगेटिव एनर्जीज आई है। आपके हेटर्स का बहुत बुरी तरीके से अंत होने वाला है। ऑल यू नीड इज टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन फोकस ऑन योर हेल्थ, योर पर्सनैलिटी, योर करियर एंड योर फैमिली। ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और जिन्होंने पास्ट में आपके साथ लाइफ में एक बार प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जस्ट सिंपली इग्नोर देम। अगर आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट है, सो जस्ट आप कहते हैं ना अपने माइंड से उस नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकाल दीजिए। ऑल यू नीड इज टू है ना टेक वन स्टेप अहेड। और डेफिनेटली आपके हेटर्स आपसे सिर्फ और सिर्फ चलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु और ऐसे नेगेटिव लोगों के दोस्तों को भी आपको अपने घर में घुसने तक नहीं देना है। और एक और बहुत बड़ी बात, आपको एक अपने घर के बाहर जो आपके घर के जो है ना पायदान होता है यानी जो डोरमेट होता है, ठीक है, वहाँ पर उस डोरमेट के नीचे आप थोड़ा सा नमक रखें, है ना। और 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आप उसको चेंज कर सकते हैं, हर सैटरडे सैटरडे रखें। और इस चीज़ को आप ज़रूर करें। आप देखेंगे आपके हेटर्स का मतलब जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज की अगर आप भी अपने घर में एंटर कर रहे हैं और जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना वो सारी चीज़ें क्लेंज आउट हो जाती है। सो इस चीज़ को आप करें और आप इस चीज़ को ज़रूर करें, राइट। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाते हैं तो आपकी पर्सनलाइज रीडिंग में टैरो रीडिंग्स होती है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, आपकी कौन सी क्या चीज़ अभी कौन सी प्लैनेट्स की क्या दशा है और क्या कुछ आपको उस चीज़ से क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या कुछ आगे होने वाला है, राइट। और क्या कुछ आपको रेमेडीज़ फॉलो करके उस चीज़ों से खुद को है ना या जो भी नकारात्मक चल रही है क्या क्या कुछ आपकी फ्यूचर में होल्ड करके रखा हुआ है। सो एस्ट्रोलॉजी टैरो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपके लिए, साथ ही साथ वास्तु को भी कंसिडर करते हुए आपके लिए क्या परफेक्ट गाइडेंस, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। सो इस अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाते हैं सो आपको परफेक्ट क्लियर गाइडेंस मिलेंगी। सो वो चीज़ आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी लेकर आएगा। और ये जो आपकी लाइफ में या जो आपके मेंटली तौर पे जो परेशानियाँ या जो उलझनें चल रही है, ये सारी चीज़ों का आपको निवारण मिलेगा। सो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री माँ काली ज़रूर ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।